आज हम लोग आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT की स्थापना करना सीखेंगे। तो मान लो कि कोई गैस है 1 ग्राम मोल, है ना। उसका प्रारंभिक आयतन क्या है? P1। चलो इसे लिख भी लेते हैं। मान लो किसी गैस के 1 मोल ग्राम का प्रारंभिक दाब P1 और आयतन V1 है। अब क्या है, कोई प्रक्रिया होती है गैस में, है ना। तो किसी प्रक्रम के बाद गैस का दाब P1 से बढ़कर P2 हो जाता है। किसी प्रक्रम के बाद गैस का दाब P2 और आयतन V2 और परम ताप जो पहले क्या रहते हैं, जो पहले T1 से बढ़कर से T2 हो जाता है। तो ये जो प्रक्रम है इसे क्या कह सकते हैं हम? ये 2 प्रक्रमों का संयोग है ना। मान लेते हैं यह 2 प्रक्रमों का संयोग है। ठीक है, तो ये 2 प्रक्रमों का संयोग किस प्रकार हुआ? जब एक बार ताप स्थिर रहेगा तब, है ना, और एक बार दाब स्थिर रहेगा। तो पहला है जैसे गैस के ताप T1 को कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब नियत मान लेते हैं। नियत रखते हुए दाब P1 से P2 कर दिया गया, जिससे गैस का आयतन V1 से V डैश हो गया। तो बॉयल के नियमानुसार क्या होता है? बॉयल के नियमानुसार P1 V1 इक्वल टू P2 V डैश, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या है? पहले तो ताप स्थिर रखे, अब क्या है, दाब को स्थिर रख दिए। ठीक है, गैस के दाब P2 को नियत रखते हुए इसके ताप को T1 से T2 कर दिया जाता है, जिससे गैस का आयतन
V डैश से V2 हो जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है ना, दो प्रक्रमों का संयोग है। तो जब ताप स्थिर था तो दाब में वृद्धि P1 से P2 हुआ है ना, तो उसके आयतन में V1 से V डैश की वृद्धि हो गई है ना। तो बॉयल के नियमानुसार P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आया। अब उसी तरह जब दाब P2 हुआ तो P2 को नियत रख दिए, तो जो ताप था उसमें क्या है, T1 से T2 हो जाता है। ठीक है, जिससे गैस के आयतन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। V1 V डैश से V2 हो जाता है। ठीक है, अतः अब चार्ल्स का नियम तो आप पढ़े होंगे। तो इस प्रक्रम में चार्ल्स के नियमानुसार है ना, क्या होता है, V डैश अपॉन T1, जब V डैश था और ताप T था तो ये दोनों बराबर होंगे V2 जब आयतन में परिवर्तन हुआ और ताप में परिवर्तन हुआ उसके, है ना। ठीक, या क्या लिख सकते हैं इसको, V डैश इक्वल टू V2T1 अपॉन T2। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 में V डैश का मान रख दिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर क्या आ गया हमारा, मान रखे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V डैश की जगह P2 V2 T1 अपॉन T2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन, ये T को इधर लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक, या क्या लिख सकते हैं हम इसको, PV इक्वल टू T इक्वल टू R। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो R क्या है, कांस्टेंट है, जिसे सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं, जहाँ R इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक, जिसे सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 से इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से PV इक्वल टू RT। ठीक है, यही आदर्श गैस समीकरण है।